भगवान नारायण के लिए आप प्रसाद बना रहे हैं। यदि तुलसी की लकड़ी जला करके भगवान के लिए भोग बनाया जाए और वह भोग भगवान को लगाया जाए तो 1000 वर्ष तक भोग लगाने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर भगवान का प्रसाद भोग बनाने की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी की लकड़ियों का बुरादा बना करके यदि उसका काढ़ा बना करके लिया जाए तो थायराइड हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उपलों में भी तुलसी की लकड़ी का बुरादा घर की सभी प्रकार की रोगता को समाप्त कर देता है। समी की लकड़ी जिसे अपने यहाँ छेंकुरा बोलते हैं, छेंकुर की लकड़ी के द्वारा हवन किया जाए तो शांति अर्थ घर की अशांति खत्म हो जाती है, घर का कलह खत्म हो जाता है, घर में किसी का जादू टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। यह इस लकड़ी की इतनी बड़ी व्यवस्था है। कहा गया कि रोजगार के लिए ये पलाश की लकड़ी बहुत ज़्यादा विशेष है। पलाश की लकड़ी से हवन यज्ञ करने पर रोजगार बढ़ता है और इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। नवग्रहों का पूजन होना ही चाहिए। सूर्य देवता आदि जो नवग्रह देव हैं इनकी पूजा करने से सब कुछ बढ़िया हो जाता। महाभिषेकम नैवेद्यम शिवस्थाने दुकारेत ब्राह्मणान भोजेत पश्चात भूर भोजन रूपता है। कहा गया है कि जिनके घर में भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक होता है उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष और पितृ दोष नहीं रहता। आप जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं आप सबके घर में नर्मदेश्वर होने चाहिए। भगवान नर्मदेश्वर जिस स्थान पर होंगे वहाँ गरीबी नहीं होगी, तो वहाँ पर आनंद ही आनंद होगा। इतनी बड़ी महिमा। सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदान मथा चरित। जिनकी पूजा में दिया जलाकर भगवान का पूजन किया जाता है उनके घर की कंगाली समाप्त हो जाती है। श्रीमद् शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 131 में ये बात कही। श्री राधे। श्लोक नंबर श्री राम